क्या स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण आप अपनी डे टू डे लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल की भागदौड़ से भरी लाइफ में ऐसा होना नॉर्मल बात है, लेकिन इसके साथ जीते रहना इज नॉट नॉर्मल। तो अगले 10 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज जिनको यूज करके आप अपनी लाइफ से वरीज एंड टेंशन्स को हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हैं और आप वेलकम कर सकते हैं हैप्पीनेस एंड जॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है मिस्टर करियर की। उनका काम था कि वो दूसरी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स में गैस इंस्टॉलेशन करते थे। एक बार उन्हें बहुत बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट मिलता है और वो अपना गैस इंस्टॉलेशन का काम पूरा भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ये उस तरह से वर्क नहीं कर पाएगा जैसे उन्होंने सोचा था। वो टेंशन में चले जाते हैं क्योंकि इस पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो चुके थे। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि टेंशन इज नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी सोल्यूशन। तो वो अपना 3 स्टेप मैजिकल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप कि एनालाइज कीजिए कि बुरे से बुरा इस कंडीशन में क्या हो सकता है। उन्होंने एनालाइज किया कि बुरे से बुरा ये हो सकता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सेकंड स्टेप, वो बुरे से बुरा एनालाइज करने के बाद उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसको एक्सेप्ट करने के बाद थर्ड स्टेप, उन्होंने एनालाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो सोचते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन उन्होंने ढूंढा कि मैं इस प्रोजेक्ट पर कुछ एडिशनल खर्चा करके इस प्रोजेक्ट को काम कर सकता हूँ, और उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। उन्होंने कुछ और खर्चा किया और वो मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस उनका मिलियंस ऑफ डॉलर के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जब उन्होंने इस 3 स्टेप मैजिकल फॉर्मूला को लगाया तो उन्होंने लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हम भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स से शांत रहकर जब डील करते हैं तो हम भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं एंड उसके बाद वो डिप्रेशन में चली जाती है। उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं वो अपने लिए खाना जुटा पाएगी या नहीं जुटा पाएगी, अपने रूम का रेंट पे कर पाएगी या नहीं। उसे अकेलापन परेशान करने लगता है और वो तरह तरह की नेगेटिव थॉट से घिर जाती है, इस हद तक कि वो सुसाइड के बारे में सोचने लगती है। और वो सुसाइड भी सिर्फ एक रीज़न से नहीं करती है कि उसे लगता है कि अगर उसने सुसाइड कर लिया तो उसकी बहन के पास शायद उसके फंडल के लिए भी पैसे नहीं होंगे। बट सडनली एक दिन वो एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें लिखा था एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर अ वाइज मैन। उस दिन से उसने डिसाइड किया और अपने पूरे पास्ट को भूल गई। उसके बाद से उसने अपने फ्यूचर की टेंशन लेना बंद कर दिया और रोज सुबह उठते ही वो खुद को बोलती थी आज से मेरा नया जीवन शुरू होता है। और इस तरह से उसने अपनी लाइफ को फिर से खुशी से जीना शुरू कर दिया। हम लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करने की बजाय हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा मैजिकल हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जैसे कि एक छोटे से बच्चे से अगर पूछा जाता है तो वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा देन आई विल एंजॉय। जब वो बड़ा हो जाता है तो कहता है जब मेरी शादी हो जाएगी देन आई विल एंजॉय। जब मेरी जॉब लग जाएगी देन आई विल एंजॉय। शादी हो जाती है, जॉब लग जाती है, देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे देन आई विल एंजॉय। देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा देन आई विल एंजॉय। और जब रिटायरमेंट आ जाती है और जब बच्चे सेटल हो जाते हैं देन ही लुक्स बैक टू हिज लाइफ। वो अपनी पिछली लाइफ को देखता है क्योंकि अब उसके पास ना तो एनर्जी है और ना ही टाइम है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। वो जो सारे साल उसने बिता दिए इस इंतजार में कि मैं अपनी लाइफ को जीऊँगा, वो जी ही नहीं पाया। वो उन सालों में, उस समय में जब वो इंतजार कर रहा था कुछ मैजिकल होने का, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता था। तो इस तरह से आप भी अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना, अपनी ज़िंदगी को आज में, अभी में, हर दिन। बहुत सारी हमारी जो टेंशन है वो फैक्ट बेस्ड नहीं, इमेजिनेशन बेस्ड होती है। हम सोचते रहते हैं उन चीज़ों के बारे में जो ना तो कभी हुई हैं ना ही होने वाली हैं। हम इमेजिन करते रहते हैं। लाइक एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम में फेल होने का डर, इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले इंटरव्यू में फेल होने का डर। इस तरह के जो डर हैं ये यूजलेस हैं और इसी इमेजिनेशन और डर का फायदा उठाकर इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कमाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 90% ऑफ द टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 10% ही उन्हें क्लेम सेटल करना पड़ता है, मैक्सिमम वो भी। और क्या अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब आप अननेसेसरी टेंशन ले रहे हैं तो उसे एक बार रियलिटी चेक कीजिए।
और लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग आप पाएंगे कि 99% टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस चीज़ के बारे में आप टेंशन ले रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, वो होने वाला नहीं है। कभी कभी हम सुबह उठते हैं और हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और फिर टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि कैसे मैनेज होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपके पास टाइम होगा। मल्टीटास्किंग करने के बारे में मत सोचिए। एक आवर ग्लास को इमेजिन कीजिए, उसके अंदर जो रेत के कण हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते हैं, एक टाइम पर सिर्फ एक ही रेत का जो कण है वो पास हो सकता है उस नैरो स्पेस से, एक से ज्यादा नहीं हो सकता विदाउट ब्रेकिंग दैट आवर ग्लास। वैसे ही हम भी अगर सोचे कि हम मल्टीटास्किंग करके सारे काम कंप्लीट कर देंगे तो दैट इज वेरी अनरियलिस्टिक। हमें रियलिस्टिक होकर सोचना है, और जब हम 1 by 1 एक एक करके काम करना स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट वी विल गेट डन समथिंग। सारे काम कंप्लीट भी नहीं होंगे तो फिर भी हम कुछ काम अपना कंप्लीट कर देंगे एंड देन बी सेटिस्फाइड विद दैट कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अगर आप मल्टीटास्किंग में लग गए तो आपका फोकस कम हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और आपकी आउटपुट भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, आप टेंस्ड हो जाएंगे। तो आप काम रहिए, रिमेंबर द आवर ग्लास, और अपने काम को इजीली करते जाइए। हम हेल या हेवन यहाँ क्रिएट करते हैं हमारे दिमाग में। इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है नेपोलियन हिल एंड हेलेन केलर। नेपोलियन हिल वाज अ किंग। एक इंसान जो भी सोच सकता है वो सब कुछ उनके पास था, पैसा, पावर, फेम, एवरीथिंग ही हैड। बट वो डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में 6 दिन भी खुशी से नहीं जिए। और वहीं दूसरी तरफ हेलेन केलर जो कि ब्लाइंड हैं, डीफ हैं, और वो कहती हैं कि लाइफ बहुत। मैं दुखी था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, लेकिन जब तक कि मैंने नहीं देखा उस इंसान को जिसके तो पैर नहीं। हमारी लाइफ में 90% चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं, सिर्फ 10% में कुछ गड़बड़ होती है, और हमारी आदत इतनी ख़राब होती है कि हम सिर्फ उस 10% पर फोकस करते हैं, वो 90% को इग्नोर कर देते हैं। और इस चीज़ को याद दिलाने के लिए इंग्लैंड के चर्च में लिखा होता है थिंक एंड थैंक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप सोचिए उन चीज़ों के बारे में जो आपके लाइफ में हैं, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और फिर उसके लिए थैंक यू बोलिए। क्या आपको लगता है आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सके? सच में? आप अपने आइज कितने में बेच सकते हैं? आपके बॉडी के अदर पार्ट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, कितने पैसे लेंगे आप उन सबके? कुड यू इमेजिन कि आप कितना भी पैसा लेके इनको बेचना चाहेंगे? नहीं। तो ये जो प्राइसलेस चीज़ें आपके पास हैं, क्या आपने कभी इनके लिए थैंक यू बोला? नहीं। क्योंकि हमारी आदत हो जाती है चीज़ों को इग्नोर करने की। जो हमारे पास ऑलरेडी होता है उसको हम इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि वो हमसे छिन नहीं जाता। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इस बुक से, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो ज़रूर इस बुक को रीड कीजिए। बहुत अच्छी बुक है, 371 पेजेस हैं, और डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड करके ऑथर ने आपको सब कुछ बताया है कि टेंशन क्यों होती है, टेंशन के कारण क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कैसे आप टेंशन से ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, कैसे आप हैबिट डाल सकते हैं खुश रहने की। बहुत ही खूबसूरत बुक, बहुत ही प्यारी सी बुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड लक, एंजॉय योर लाइफ।